नमस्कार। आपने बहुत सारे योग का नाम सुना होगा, जैसे कि राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, कर्म योग। आज मैं आपको ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे योगीश्वर भगवान शिव ने माता पार्वती से इसके बारे में चर्चा किया था। एक तो होते हैं योगेश्वर, जो भगवान कृष्ण को कहा जाता है। दूसरे होते हैं योगीश्वर, जिसे भगवान शिव को कहा जाता है। आज मैं आपको योगीश्वर वाले स्वर योग को बताने जा रहा हूं। स्वर एक संगीत के क्षेत्र में स्वर होता है, जिसकी देवी मां सरस्वती है। इस स्वर में 7 स्वर होते हैं: सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। पंचम स्वर में गूंगा भी बोलने लगता है। यदि हम स्वर योग को संक्षिप्त करें तो 2 भाग में बढ़ता है। पहला है स्वर, दूसरा है योग। स्वर यानी श्वासों की ध्वनि, योग यानी कि मिलन। श्वासों की ध्वनि का संयोग ही स्वर योग है। जीवन के प्रारंभ से लेकर के शरीर छोड़ने तक ये क्रिया, सांस चलने की क्रिया स्वतः होती है, जिसे हम सोहम साधना के नाम से भी जानते हैं। श्वास प्रश्वास का संबंध हमारे जीवनी शक्ति से भी है। भौतिक जीवन में देखा जाए, जिस व्यक्ति के अंदर जीवनी शक्ति का भाव है, वही शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां फैली हुई है। इन 72,000 नाड़ियों में 24 मुख्य हैं और 24 में से 10 ज्यादा मुख्य हैं, और सबसे ज्यादा मुख्य हैं 3 नाड़ियां, जिसे हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानते हैं। ईड़ा मीन्स लेफ्ट नोस्ट्रिल, पिंगला मीन्स राइट नोस्ट्रिल। इसे हम ठंडी श्वास बोलते हैं, इसे हम गर्म श्वास बोलते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसे हम चंद्र स्वर और इसे सूर्य स्वर बोलते हैं। अपने घर के अंदर देखा होगा, हमारे घर के अंदर जो बल्ब जलता है, इसमें 2 धाराएं होती हैं, एक निगेटिव धारा, एक पॉजिटिव धारा, जिसे हम ठंडे और गर्म तार के रूप में भी जानते हैं। इन तारों को जोड़ने का काम स्विच करता है, जिससे कि हमारा शरीर के अंदर बल्ब जलने लगता है। उससे हमारे शरीर के अंदर भी लेफ्ट नोस्ट्रिल निगेटिव है, राइट पॉजिटिव है। इसे हम स्वर अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर के अंदर एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। पूरी सृष्टि 2 धाराओं से चलती है, निगेटिव और पॉजिटिव। ये मैंने आपको बताया। स्वर योग का इक्विपमेंट हमारे दोनों नॉस्ट्रिल है। हमारे ब्रेन का कंट्रोल और संचालन सांसों के माध्यम से ही होता है। हमारे सांसों के माध्यम से एनर्जी पूरे में शरीर के अंदर जाती है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। हमारी दोनों नॉस्ट्रिल कभी एक साथ नहीं चलती, कभी राइट चलती है तो कभी लेफ्ट चलती है, कभी लेफ्ट चलती है तो कभी राइट चलती है। और इन दोनों में जब चेंजिंग होता है, उसे हम सुषुम्ना नाड़ी के रूप में जानते हैं। ये हमारे दोनों नॉस्ट्रिल जब चेंज होता है, इसमें प्रति मिनट 60 से 80 मिनट में ये इंटरचेंज होता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ठंडी सांस चलती है, राइट से गर्म सांस चलती है। कहा जाता है कि खाना खाते समय हमारी राइट नोस्ट्रिल चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट नोस्ट्रिल चलती है तो हमारा भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल क्या है? ठंडी सांस है। ठंडी सांस होने की वजह से हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसे हम फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। जिस तरह से फ्रिज के अंदर सामान रखने से सामान खराब नहीं होता, उसी तरह से हमारा शरीर भी फ्रिज की तरह है। यदि हमारी ठंडी सांस चल रही है, हम कोई खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसे फूड पॉइजनिंग हम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।